जब तक तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचान नहीं लेते, तब तक तुम दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलते रहोगे। दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, किस तरह जीना है, किस तरह बोलना है, किस तरह सोचना है। धीरे धीरे तुम्हारा अपना स्वर खो जाएगा, तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन याद रखो, भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। इतिहास हमेशा वही व्यक्ति बनाता है जिसने अपने भीतर की आवाज को सुना, उस पर विश्वास किया और उसके अनुसार जीने का साहस किया। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसके भीतर निर्णय लेने की क्षमता सो गई है। वह हर बात के लिए किसी और की ओर देखता है। कोई उसकी प्रशंसा कर दे तो वो खुश हो जाता है, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाता है। जिसका सुख और दुख दूसरों के हाथ में है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और जो स्वतंत्र नहीं है, वह नेतृत्व भी नहीं कर सकता। नेतृत्व का अर्थ केवल लोगों को आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का पहला अर्थ है स्वयं पर अधिकार। यदि तुम अपने क्रोध को नहीं संभाल सकते, अपने भय को नहीं समझ सकते, अपनी इच्छाओं के गुलाम हो, तो तुम किसी और का मार्गदर्शन कैसे करोगे? जो स्वयं अंधकार में खड़ा है, वह किसी दूसरे को प्रकाश तक नहीं ले जा सकता। अपने भीतर उतरना सीखो। कुछ समय प्रतिदिन अपने साथ बिताओ, बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना किसी बातचीत के। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम्हें अपने मन का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। शुरुआत में बेचैनी होगी, विचारों का तूफान उठेगा, पुरानी यादें आएंगी, भविष्य की चिंताएं आएंगी। लेकिन यदि तुम टिके रहे, तो एक दिन यह तूफान शांत हो जाएगा और उस शांति में तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, लेकिन शोर के कारण दब गई थी। वह आवाज कहेगी कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य किसी की नकल करना नहीं है। इस संसार में तुम्हें एक अद्वितीय व्यक्तित्व के रूप में भेजा गया है। यदि तुम किसी और की तरह बन गए, तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। पेड़ कभी नदी बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पर्वत बनने की कोशिश नहीं करती। हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही है जो अपने स्वभाव को छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता रहता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुलना से नष्ट हो जाती है। जैसे ही तुम किसी दूसरे से अपनी तुलना करते हो, तुम्हारा ध्यान अपनी संभावनाओं से हट जाता है। फिर तुम वही बनने की कोशिश करते हो जो तुम हो ही नहीं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। सच्ची सफलता तब आती है जब तुम अपनी प्रकृति को स्वीकार करते हो और उसी को विकसित करते हो। डर नेतृत्व का सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुम्हें निर्णय लेने नहीं देता, डर तुम्हें सच बोलने नहीं देता, डर तुम्हें नए रास्ते पर चलने नहीं देता। लेकिन एक बात समझ लो, डर को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है। डर के रहते हुए भी आगे बढ़ना ही साहस है। साहसी व्यक्ति वह नहीं जिसके भीतर भय नहीं, साहसी वह है जो भय को देखकर भी रुकता नहीं। जब तुम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है। तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हो, तुम परिस्थितियों को कोसना बंद कर देते हो, तुम भाग्य को दोष नहीं देते। तुम कहते हो जो कुछ भी मेरे जीवन में है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और यदि जिम्मेदारी मेरी है तो परिवर्तन की शक्ति भी मेरे पास है। यही सोच तुम्हें साधारण व्यक्ति से असाधारण बना देती है, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी असफलता का कारण बाहर खोजते हैं। कोई परिवार को दोष देता है, कोई समाज को, कोई समय को, कोई किस्मत को। लेकिन जो व्यक्ति भीतर देखता है, वही आगे बढ़ता है। वह हर असफलता से सीखता है, वह गिरकर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि हर गिरना उसे और मजबूत बना रहा है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। जो व्यक्ति स्वयं से हर दिन कहता है कि वह कमजोर है, वह वास्तव में कमजोर बन जाता है। और जो व्यक्ति स्वयं से कहता है कि उसके भीतर असीम शक्ति है, उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द चेतना को आकार देते हैं। इसलिए अपने मन में ऐसे विचारों को स्थान दो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, नीचे न गिराएं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं के प्रति ईमानदार होना। दूसरों को धोखा देना आसान है, लेकिन अपने आप से झूठ बोलते बोलते मनुष्य अपनी आत्मा से दूर हो जाता है। जब भी कोई निर्णय लो, अपने भीतर पूछो, क्या यह मेरे हृदय की आवाज है या केवल लोगों को खुश करने की कोशिश?
यदि उत्तर दूसरा है तो रुक जाओ, क्योंकि जो जीवन दूसरों को खुश करने में बीत जाता है उसमें स्वयं के लिए कुछ नहीं बचता। नेतृत्व का अर्थ है स्पष्टता। जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं कि उसे कहां जाना है, वह दूसरों को दिशा नहीं दे सकता। इसलिए पहले अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। यह उद्देश्य किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु के शब्दों में नहीं मिलेगा, किसी भीड़ के शोर में नहीं मिलेगा। यह केवल तुम्हारे मौन में मिलेगा। जब मन शांत होता है तब जीवन का मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता। बहुत से लोग अवसर का इंतजार करते रहते हैं। वे कहते हैं कि सही समय आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन सही समय कभी नहीं आता। समय हमेशा अभी है। जो आज पहला कदम उठा लेता है वही कल मंजिल तक पहुंचता है। जो केवल सोचता रहता है उसके जीवन में वर्षों बाद भी कुछ नहीं बदलता। याद रखो, संसार उन लोगों को याद नहीं रखता जिन्होंने केवल सपने देखे। संसार उन्हें याद रखता है जिन्होंने अपने सपनों के लिए जोखिम उठाया। जोखिम के बिना विकास असंभव है। बीज यदि मिट्टी के अंधकार में जाने से डर जाए तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसे टूटना पड़ता है, बिखरना पड़ता है, तभी उसके भीतर से नया जीवन जन्म लेता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे पुराने विश्वास, पुरानी सीमाएं और पुरानी पहचान भी टूटनी चाहिए। जब तक तुम पुराने ढांचे से चिपके रहोगे तब तक नया व्यक्तित्व जन्म नहीं ले सकता। परिवर्तन हमेशा असुविधाजनक होता है, लेकिन उसी असुविधा के पार स्वतंत्रता खड़ी होती है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बन जाता है उसे बाहरी परिस्थितियां अधिक देर तक परेशान नहीं कर सकती। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर स्थिर रहने वाला व्यक्ति हर तूफान में भी अडिग रहता है। वही सच्चा विजेता है। अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारा जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जिससे तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बने। जब यह भावना जागती है तब हर सुबह नई ऊर्जा लेकर आती है। तब कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं और चुनौतियां तुम्हें आगे बढ़ाने वाली सीढ़ियां बन जाती हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा आत्मविश्वास है। यदि ये खो गया तो सब कुछ होते हुए भी तुम खाली हो, और यदि ये जाग गया तो खाली हाथ होकर भी तुम असंभव को संभव बना सकते हो। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखो। यह दीपक जितना प्रज्वलित होगा तुम्हारे आसपास उतना ही अंधकार समाप्त होता जाएगा। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि तुम्हें अपनी सच्चाई के अनुसार जीना है, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जन्म होता है। लोग तुम्हें समझेंगे या नहीं ये उनका विषय है, लेकिन तुम स्वयं को समझते हो या नहीं यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि तुम अपने ही भीतर अजनबी बने रहे तो पूरी दुनिया तुम्हें पहचान ले, उसका कोई अर्थ नहीं। मनुष्य का मन एक विचित्र दर्पण है। यदि उसमें भय भरा है तो हर दिशा में खतरा दिखाई देगा। यदि उसमें विश्वास भरा है तो हर कठिनाई में अवसर दिखाई देगा। संसार वैसा नहीं है जैसा तुम देखते हो। संसार वैसा है जैसी तुम्हारी चेतना है। इसलिए बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो। भीतर प्रकाश होगा तो बाहर का अंधकार भी कम दिखाई देगा। तुम्हारे भीतर जो नेता छिपा है वह किसी पद की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, वह किसी कुर्सी का भूखा नहीं है। उसका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसका जन्म इसलिए हुआ है कि वह अपने जीवन को इतनी जागरूकता से जिए कि उसका अस्तित्व ही प्रेरणा बन जाए। ऐसे व्यक्ति को भाषण देने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन भी बहुत कुछ कह देता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास होता है, उसकी आंखों में स्पष्टता होती है और उसके निर्णयों में सत्य की सुगंध होती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के मौन को जान लेता है उसकी वाणी में शक्ति आ जाती है, क्योंकि तब वह शब्दों से नहीं बोलता, अनुभव से बोलता है। अनुभव से निकले हुए शब्द सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। उद्धार के विचार केवल कानों तक पहुंचते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को केवल दोहराने की आदत छोड़ो। स्वयं अनुभव करो, स्वयं जानो, स्वयं समझो। तभी तुम्हारे शब्दों में वह ऊर्जा आएगी जो लोगों के जीवन को बदल सके। जीवन में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम स्वयं को बहुत जानते हैं। वास्तव में अधिकांश लोग केवल अपना नाम जानते हैं, अपना चेहरा जानते हैं, अपना व्यवसाय जानते हैं,
लेकिन जो भीतर बैठा है उससे उनका कोई परिचय नहीं। यदि तुम सच में स्वयं को जानना चाहते हो तो अपने व्यवहार को देखो। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है? कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो तुम्हारे भीतर क्या उठता है? कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम कितने बदल जाते हो? यही तुम्हारा वास्तविक चेहरा है। नेतृत्व का आरंभ आत्मनिरीक्षण से होता है। जो स्वयं को देख सकता है वही स्वयं को बदल सकता है, और जो स्वयं को बदल सकता है वही संसार में परिवर्तन का कारण बनता है। परिवर्तन कभी बाहर से नहीं आता, बाहर केवल परिस्थितियां बदलती। असली परिवर्तन भीतर की चेतना में होता है। तुम्हें अपने भीतर बैठे हुए उस डर को पहचानना होगा जो हर नए कदम से पहले तुम्हें रोक देता है। वो कहता है अभी मत करो, लोग क्या कहेंगे? अगर असफल हो गए तो क्या होगा? अगर सब हंस पड़े तो क्या होगा? लेकिन यह मत भूलो कि यही आवाज तुम्हें वर्षों से वहीं खड़ा रखे हुए है। यदि तुमने हर बार उसकी बात मानी है तो उसने तुम्हें क्या दिया? केवल अधूरे सपने, अधूरी इच्छाएं और अधूरा जीवन। अब समय आ गया है कि तुम उस आवाज को धन्यवाद दो और उसके बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन उन्हीं का साथ देता है जो पहला कदम उठाने का साहस रखते हैं। नदी किनारे बैठकर तैरना नहीं सीखा जा सकता, पानी में उतरना ही होगा। शुरुआत में डूबने का भय होगा, लेकिन धीरे धीरे वही पानी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। तुम्हारी ऊर्जा वहीं बहती है जहां तुम्हारा ध्यान रहता है। यदि तुम हर दिन अपनी कमजोरियों पर ध्यान दोगे तो वे और मजबूत होती जाएंगी। यदि तुम अपनी संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो वे खिलने लगेंगी। मन एक खेत की तरह है, उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। यदि शिकायतों के बीज बोए तो दुख उगेगा, यदि कृतज्ञता के बीज बोए तो आनंद उगेगा, यदि साहस के बीज बोए तो नेतृत्व का वृक्ष खड़ा होगा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है उसे कोई हरा नहीं सकता। हार केवल उसी की होती है जो सीखना बंद कर देता है। जीवन हर दिन तुम्हें कुछ सिखा रहा है, कभी सफलता के माध्यम से, कभी असफलता के माध्यम से। प्रश्न यह नहीं कि जीवन क्या दे रहा है, प्रश्न यह है कि तुम ग्रहण करने के लिए कितने खुले हो। एक जागरूक व्यक्ति अपने अतीत का कैदी नहीं होता। वह जानता है कि जो बीत गया वह केवल स्मृति है। उसे ढोते रहने से वर्तमान भारी हो जाता है। यदि तुम हर दिन पुराने घावों को कुरेदते रहोगे तो नए फूल कैसे खिलेंगे? जो चला गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे टूटने दो। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अपने भीतर ऐसी शांति पैदा करो जिसे कोई बाहरी घटना छीन न सके। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, संबंध बनेंगे, टूटेंगे, सफलता आएगी, जाएगी, धन आएगा, जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारा केंद्र स्थिर है तो जीवन की कोई भी आंधी तुम्हें गिरा नहीं सकती। यही आंतरिक शक्ति नेतृत्व की वास्तविक पहचान है। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, जागरूक व्यक्ति सही रास्ता चुनता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि उसे मंजिल से अधिक अपने चरित्र की चिंता होती है। वह जानता है कि जीत से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जीतने की प्रक्रिया में वह कैसा मनुष्य बन रहा है। और जब मनुष्य अपने चरित्र को ऊंचा उठा लेता है तब उसके पीछे लोग स्वयं चलने लगते हैं। उसे किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सुगंध को कभी फूलों का प्रचार नहीं करना पड़ता। जहां सुगंध होती है वहां लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर सत्य, साहस और जागरूकता का प्रकाश जलता है तब तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा संदेश बन जाता है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तब तुम्हारा हर कदम उधार के विश्वास से नहीं, अपने अनुभव से उठता है। और अनुभव से जन्मा हुआ विश्वास कभी डगमगाता नहीं। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्वयं सोया हुआ है उसे जागा हुआ व्यक्ति असहज करता है। लेकिन याद रखना, जागरण का मार्ग हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। जो अकेले चलने का साहस नहीं रखता वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मनुष्य का जीवन एक अद्भुत संभावना है, लेकिन अधिकांश लोग इस संभावना को केवल इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे सुरक्षित रहना चाहते हैं। सुरक्षा का अर्थ है वही करना जो सब कर रहे हैं, वही सोचना जो सब सोच रहे हैं, वही जीवन जीना जो पीढ़ियों से चलता आया है। परंतु जहां केवल सुरक्षा है वहां सृजन नहीं होता। नया जन्म लेने के लिए पुराने खोल को तोड़ना ही पड़ता है।
अपने भीतर यह प्रश्न जगाओ कि क्या मैं सचमुच जागकर जी रहा हूं या केवल आदतों के सहारे दिन काट रहा हूं। यदि हर दिन कल जैसा ही है, यदि हर सुबह वही विचार, वही भय, वही शिकायतें लेकर आती है, तो समझ लो कि जीवन नहीं बदल रहा, केवल समय बदल रहा है। समय बदलने से जीवन नहीं बदलता, चेतना बदलने से जीवन बदलता है। एक जागरूक व्यक्ति हर घटना को शिक्षक की तरह देखता है। कोई उसका अपमान कर दे तो वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, वह पहले अपने भीतर देखता है कि यह अपमान उसे इतना क्यों हिला रहा है। यदि भीतर अहंकार न हो तो अपमान भी प्रवेश नहीं कर सकता। जिस पात्र में कुछ भरा ही नहीं, उसे कोई खाली कैसे करेगा। इसलिए बाहरी घटनाओं से अधिक अपने भीतर की प्रतिक्रियाओं को देखो, वहीं तुम्हारी वास्तविक शिक्षा छिपी हुई है। जिस दिन तुमने प्रतिक्रिया देना छोड़कर देखना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खुल जाएगा। देखने वाला मन शांत होता है, प्रतिक्रिया देने वाला मन अशांत होता है। अशांत मन निर्णय नहीं ले सकता, और जो निर्णय नहीं ले सकता वह जीवन की दिशा भी तय नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो अभी तक केवल इच्छाओं में खर्च हो रही है। कभी नाम चाहिए, कभी सम्मान चाहिए, कभी प्रशंसा चाहिए, कभी दूसरों से आगे निकलना है। यही ऊर्जा यदि जागरूकता में बदल जाए तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। इच्छा जितनी कम होगी उतनी ही चेतना प्रकट होगी, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान पाने पर नहीं, बनने पर होगा। दुनिया बनने वालों को याद रखती है, पाने वालों को नहीं। जिसने केवल धन इकट्ठा किया उसका नाम समय मिटा देता है, लेकिन जिसने अपने भीतर प्रकाश जगाया उसका प्रभाव पीढ़ियों तक जीवित रहता है। कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, पर जागृत चेतना की सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारा सम्मान करें, तो पहले स्वयं का सम्मान करना सीखो। स्वयं का सम्मान करने का अर्थ अहंकार नहीं, इसका अर्थ है अपने समय का सम्मान करना, अपने शब्द का सम्मान करना, अपने संकल्प का सम्मान करना। जो व्यक्ति स्वयं से किया हुआ वचन निभा नहीं सकता, वह दुनिया से किए हुए वचन भी नहीं निभा पाएगा। हर सुबह स्वयं से एक छोटा सा वचन लो और उसे पूरा करो, चाहे वह कुछ मिनट मौन में बैठना हो, कुछ समय अध्ययन करना हो, या किसी बुरी आदत पर नियंत्रण रखना हो। जब तुम बार बार अपने ही वचनों को पूरा करते हो, तब तुम्हारे भीतर विश्वास जन्म लेता है, और यही विश्वास धीरे धीरे एक अटूट शक्ति में बदल जाता है। जीवन तुम्हें कभी भी तैयार अवस्था में अवसर नहीं देता, अवसर हमेशा चुनौती का रूप लेकर आता है। जो व्यक्ति चुनौती देखकर पीछे हट जाता है वह अवसर भी खो देता है, लेकिन जो चुनौती को स्वीकार कर लेता है वही अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को खोज पाता है। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराओ, वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं आई हैं, वे तुम्हें तुम्हारी वास्तविक ऊंचाई दिखाने आई हैं। यह मत सोचो कि तुम्हें पूरी दुनिया बदलनी है। पहले अपने भीतर की एक आदत बदलो, फिर एक विचार बदलो, फिर एक प्रतिक्रिया बदलो। धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत विशाल होता है। जिस दिन तुम्हारा मन परिस्थितियों का दास बनना छोड़ देगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर का वास्तविक नेतृत्व प्रकट होने लगेगा। तब तुम्हारा चेहरा केवल एक व्यक्ति का चेहरा नहीं रहेगा, वह एक ऐसी चेतना का प्रतीक बन जाएगा जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती है, हार में भी सीख खोज लेती है, और अकेलेपन में भी अपनी संपूर्णता का अनुभव करती है। यही वह क्षण है जहां मनुष्य भीड़ से अलग दिखाई देने लगता है। वह अलग दिखने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उसकी जागरूकता उसे स्वाभाविक रूप से अलग बना देती है। उसकी सबसे बड़ी पहचान उसके शब्द नहीं होते, बल्कि उसका जीवन होता है। जब जीवन ही संदेश बन जाए, तब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम मान लेता है। वह कहता है, यदि मेरा परिवार अलग होता, यदि मेरे पास अधिक धन होता, यदि मुझे सही अवसर मिला होता, तो मैं कुछ और बन जाता। लेकिन यह सोच तुम्हें भीतर से कमजोर कर देती है, क्योंकि जिस क्षण तुमने अपनी शक्ति का कारण बाहर खोज लिया, उसी क्षण तुमने अपनी स्वतंत्रता भी खो दी। जागृत व्यक्ति जानता है कि परिस्थितियां केवल परीक्षा ले सकती हैं, वे उसकी चेतना को निर्धारित नहीं कर सकती।
एक ही परिस्थिति में दो व्यक्ति रहते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा उसी परिस्थिति से निखर जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं है, अंतर उस दृष्टि में है जिससे वे जीवन को देखते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बदलो। जो समस्या आज तुम्हें रोकती हुई दिखाई दे रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी बैठा है। वह कभी दुखी नहीं होता, कभी प्रसन्न नहीं होता, वह केवल देखता है। यदि तुम उस साक्षी के निकट पहुंच गए तो जीवन का पूरा अर्थ बदल जाएगा। तब घटनाएं घटेंगी, लेकिन तुम उनसे बंधोगे नहीं। सफलता आएगी, तुम अहंकारी नहीं बनोगे। असफलता आएगी, तुम निराश नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, भीतर होंगी। जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है, उसके निर्णयों में अद्भुत स्पष्टता आ जाती है। उसे हर कदम पर सलाह की आवश्यकता नहीं होती। वह दूसरों की बात सुनता है, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी जागरूकता से लेता है। यही आंतरिक स्वतंत्रता नेतृत्व की आत्मा है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को नियंत्रित करना है, लेकिन जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, वह स्वयं अभी भी असुरक्षित है। वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, स्वीकार में है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमियों को भी देख लेते हो और अपनी संभावनाओं को भी, तब तुम्हारे भीतर संघर्ष समाप्त होने लगता है। और जहां संघर्ष समाप्त होता है, वहीं से ऊर्जा का जन्म होता है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, हीन भावना कहती है मैं सबसे छोटा हूं। लेकिन जागरूकता न बड़ा बनना चाहती है न छोटा, वह केवल वास्तविक होना चाहती है। जो वास्तविक हो गया वही मुक्त हो गया, क्योंकि उसे अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना है। अपने जीवन को प्रतियोगिता मत बनाओ। प्रतियोगिता में व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है, उसे हर समय किसी से आगे निकलना है। लेकिन जो अपने ही विकास की यात्रा पर चल पड़ा, उसके लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचता। वह कल के अपने स्वरूप से बेहतर बनने का प्रयास करता है। यही विकास का सबसे सुंदर मार्ग है। यदि तुम हर दिन केवल 1% भी बेहतर बन जाओ, तो कुछ वर्षों बाद तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। लेकिन मन जल्दी परिणाम चाहता है, वह बीज बोकर अगले ही दिन फल मांगता है। प्रकृति इतनी जल्दी नहीं करती, वह धैर्य से काम करती है। इसलिए धैर्य सीखो। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह अपने ही हाथों अपनी यात्रा अधूरी छोड़ देता है। ध्यान रहे, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शोर से नहीं आता। सबसे बड़े परिवर्तन मौन में जन्म लेते हैं। बीज जब वृक्ष बनता है, तब कोई आवाज नहीं होती। सूरज जब उगता है, तब कोई शोर नहीं करता। फूल जब खिलता है, तब कोई घोषणा नहीं होती। प्रकृति का हर महान कार्य मौन में होता है। इसलिए यदि तुम्हें अपने भीतर महानता जगानी है, तो मौन से मित्रता करनी होगी। कुछ समय ऐसा भी होना चाहिए जब तुम किसी से कुछ सिद्ध करने की कोशिश न करो, केवल अपने साथ रहो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि विचार तुम नहीं हो, भावनाएं तुम नहीं हो, शरीर भी तुम नहीं हो। इन सब से परे एक ऐसी उपस्थिति है जो सदा शांत है, सदा जागृत है। उसी उपस्थिति से जीवन जीना ही वास्तविक स्वतंत्रता है। जब यह अनुभव गहरा होने लगता है, तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देती है। लोग कारण पूछते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई बाहरी कारण नहीं होता, वह भीतर की संतुष्टि होती है। और जिस व्यक्ति को अपने भीतर संतुष्टि मिल गई, उसे संसार की वस्तुएं आकर्षित तो कर सकती हैं, पर गुलाम नहीं बना सकती। याद रखो, जो स्वयं का स्वामी नहीं बन पाया, वह किसी भी उपलब्धि का स्वामी नहीं बन सकता। धन आएगा और चला जाएगा, प्रसिद्धि आएगी और चली जाएगी। लोग आज सम्मान देंगे, कल आलोचना करेंगे। यदि तुम्हारी पहचान इन सब पर टिकी है, तो तुम्हारा जीवन हमेशा डगमगाता रहेगा। लेकिन यदि तुम्हारी पहचान तुम्हारी जागरूकता पर टिकी है, तो पूरी दुनिया बदल जाए, फिर भी तुम्हारा केंद्र अडिग रहेगा। इसलिए अपने भीतर उस केंद्र को खोजो जो कभी बदलता नहीं। उसी से तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेगी, उसी से तुम्हारे शब्दों में प्रभाव आएगा, उसी से तुम्हारी उपस्थिति लोगों को प्रेरित करेगी। और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक ऐसे दीपक की तरह बना जाएगा जो स्वयं भी प्रकाशित रहता है और अपने आसपास के अंधकार को भी बिना किसी प्रयास के दूर करता रहता है। जब तुम्हारे भीतर का दीपक जलने लगता है, तब तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि जीवन किसी मंजिल तक पहुंचने की दौड़ नहीं है,
जीवन तो हर क्षण जागने की कला है। जो हर क्षण जागकर जीता है, उसके लिए प्रत्येक अनुभव एक उत्सव बन जाता है। और जो बिना जागरूकता के जीता है, उसके लिए सबसे बड़ी सफलता भी खाली रह जाती है। इसलिए अपने जीवन को उपलब्धियों से मत मापो, अपनी चेतना की गहराई से मापो। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर से कमजोर होता है, तब वह बाहरी चीजों का प्रदर्शन अधिक करता है। उसे अपने कपड़ों से पहचान चाहिए, अपने धन से पहचान चाहिए, अपने पद से पहचान चाहिए, क्योंकि भीतर वह स्वयं को नहीं जानता। लेकिन जिसने अपने भीतर की संपदा को जान लिया, वह दिखावा नहीं करता। उसकी सरलता ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। सरल होना आसान नहीं है। सरल वही हो सकता है जिसने अपने अहंकार को समझ लिया हो। अहंकार हमेशा जटिल बनाता है। वो चाहता है कि लोग तुम्हें विशेष समझें, लेकिन जागरूकता कहती है विशेष बनने की आवश्यकता ही क्या है। जो वास्तविक है वही पर्याप्त है। जब यह समझ आती है, तब मन पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। तुम्हें हर दिन स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन को पूरी जागरूकता से जी रहा हूं या केवल आदतों के अनुसार चल रहा हूं? यदि तुमने यह प्रश्न ईमानदारी से पूछना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा हर निर्णय बदलने लगेगा। क्योंकि जागरूक व्यक्ति वही नहीं करता जो आसान हो, वह वही करता है जो सही हो। भीतर का नेतृत्व आदेश देने से नहीं, उदाहरण बनने से प्रकट होता है। यदि तुम्हारे शब्द और तुम्हारा जीवन अलग अलग दिशा में चलते हैं, तो कोई भी तुम्हारे शब्दों पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यदि तुम्हारा जीवन ही तुम्हारे विचारों का प्रमाण बन जाए, तो तुम्हें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसका अस्तित्व ही उसका प्रमाण है। दुनिया में अधिकतर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे वह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जो वे हैं ही नहीं। वे मुखौटे पहनते पहनते अपने वास्तविक चेहरे को भूल जाते हैं। एक मुखौटा परिवार के सामने, दूसरा समाज के सामने, तीसरा कार्यस्थल पर, चौथा मित्रों के बीच। इतने मुखौटे पहनने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले इन मुखौटों को उतारने का साहस करो। सच बोलने का साहस केवल शब्दों में नहीं होता, जीवन में होता है। कभी कभी मौन भी सबसे बड़ा सत्य होता है। कभी कभी किसी गलत बात के सामने खड़े हो जाना ही सबसे बड़ा सत्य होता है। और कभी कभी अपने ही भीतर छिपे हुए भ्रमों को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ी ईमानदारी होती। जो स्वयं के सामने सच्चा हो गया, उसके लिए संसार का कोई भय शेष नहीं रहता। याद रखो, जीवन तुम्हें कभी तैयार अवस्था में नहीं मिलेगा। हर नया कदम तुम्हें थोड़ा असुरक्षित करेगा, लेकिन यही असुरक्षा तुम्हें जीवित रखती है। यदि सब कुछ निश्चित हो जाए, तो जीवन एक मशीन बन जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। इसलिए उससे भागो मत, उसका स्वागत करो। जब कोई चुनौती सामने आए, तो तुरंत यह मत सोचो कि इससे कैसे बचा जाए। पहले यह देखो कि यह चुनौती तुम्हें क्या सिखाने आई है। जीवन कभी बिना कारण कुछ नहीं भेजता। हर कठिनाई अपने भीतर एक छिपा हुआ उपहार लेकर आती है, लेकिन वह उपहार केवल उसी को मिलता है जो शिकायत छोड़कर सीखने के लिए तैयार होता है। तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारी असफलता है। सफलता अक्सर अहंकार को बढ़ा देती है, लेकिन असफलता यदि सही ढंग से देखी जाए, तो वह चेतना को गहरा कर देती है। इसलिए असफलता से मत डरो, उससे सीखो। हर गिरना तुम्हें यह सिखाता है कि अगला कदम अधिक जागरूक होकर कैसे रखा जाए। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब लोग कहते हैं ये व्यक्ति अचानक बदल गया। लेकिन परिवर्तन अचानक नहीं होता, वह हर दिन की छोटी छोटी जागरूकताओं का परिणाम होता है। जैसे सूर्योदय अचानक दिखाई देता है, जबकि उसके पीछे पूरी रात की यात्रा होती है। अपने भीतर ऐसी आग जलाओ जो क्रोध की नहीं, संकल्प की हो। ऐसी ऊर्जा जगाओ जो दूसरों को हराने की नहीं, स्वयं को निखारने की हो। ऐसा मौन विकसित करो जिसमें भय नहीं, स्पष्टता हो। और ऐसी दृष्टि विकसित करो जिसमें हर मनुष्य में वही संभावना दिखाई दे जो तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हें लोगों को बदलने की इच्छा भी कम होने लगेगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि परिवर्तन किसी पर थोपा नहीं जा सकता। फूल अपनी सुगंध को किसी पर थोपता नहीं, वह केवल खिलता है
जो उसके पास आता है वह उसकी सुगंध का अनुभव कर लेता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा काम लोगों को बदलना नहीं है, तुम्हारा काम अपने भीतर इतना प्रकाश जगाना है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसके भीतर भी जागने की प्रेरणा पैदा हो जाए। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचता है तब उसका जीवन केवल उसका निजी जीवन नहीं रह जाता, उसका अस्तित्व ही एक संदेश बन जाता है। उसके शब्दों से अधिक उसका मौन बोलता है, उसके कार्यों से अधिक उसकी उपस्थिति सिखाती है, और उसके व्यक्तित्व से अधिक उसकी चेतना लोगों के हृदय को स्पर्श करने लगती है। तभी भीतर का वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, और उसी परिवर्तन से एक ऐसा जीवन जन्म लेता है जो केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक। याद रखो, जिस दिन तुमने अपने भीतर की चेतना को जगा लिया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। फिर तुम्हें कोई बाहरी शक्ति महान नहीं बनाएगी, क्योंकि महानता हमेशा भीतर से जन्म लेती है। तुम्हें केवल इतना करना है कि हर दिन स्वयं को थोड़ा और जागरूक बनाना है, थोड़ा और सत्य के निकट जाना है, थोड़ा और निर्भय होकर जीना है। जब तुम्हारे निर्णय भय से नहीं बल्कि जागरूकता से होने लगेंगे, जब तुम्हारे शब्द अहंकार से नहीं बल्कि अनुभव से निकलने लगेंगे, जब तुम्हारा जीवन दूसरों की नकल नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सत्य की अभिव्यक्ति बन जाएगा, तब कोई भी शक्ति तुम्हें साधारण नहीं रख पाएगी। तुम्हारे भीतर का नेतृत्व स्वयं प्रकट होगा और तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। इसलिए आज ही अपने आप से एक संकल्प लो, मैं परिस्थितियों का दास बनकर नहीं अपनी चेतना का स्वामी बनकर जीऊंगा। मैं भीड़ का अनुसरण नहीं करूंगा बल्कि अपने भीतर के सत्य का अनुसरण करूंगा। मैं हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनूंगा। यही संकल्प तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से जीवन का हर अनुभव एक नई सीख और हर चुनौती एक नया अवसर बन जाएगी। यदि आज की यह प्रेरणादायक वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे केवल सुनकर आगे मत बढ़िए, इन विचारों को अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह आचरण बन जाए। अगर आपको ऐसी ही गहराई से भरी प्रेरणादायक बातें, जीवन बदल देने वाले विचार और आत्म जागरण से जुड़ी वीडियो पसंद आती हैं तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार, मित्रों और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की बात का कौन सा विचार आपके हृदय को सबसे अधिक छू गया। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा में।